जय हिंद साथियों। आंवला क्लासेस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई को अच्छे से कर रहे होंगे। जैसा कि आप सभी ने थंबनेल पर देखा होगा, आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जो हैं इनकी रचनाओं को एक ट्रिक के माध्यम से याद करना सिखाएंगे। यदि आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देखते हैं तो आप आशा कर सकते हैं कि आपको इसी वीडियो में पूरी रचनाएं याद हो जाएंगी और आप इस ट्रिक के माध्यम से जीवन भर इन रचनाओं को कभी नहीं भूलेंगे। यदि आपने अच्छे ढंग से याद कर लिया, इन्हें वीडियो देख ली और 2-3 बार रिवाइज कर लिया तब। तो आइए स्टार्ट करते हैं। अयोध्या सिंह उपाध्याय, इनका उपनाम जो है वो हरिऔध। ये हरिऔध के नाम से अपनी कृतियाँ करते थे। तो इनकी रचना पढ़ लेते हैं। तो हमने ट्रिक एक कहानी के माध्यम से बनाई है, तो आपको एक बिल्कुल कहानी तरह ये याद हो जाएगी यदि आप मन लगा के इसे याद करते हैं तो आइए स्टार्ट करते हैं। अयोध्या में हरिऔध जी का घर था। वहीं पर इनके घर के पास पारिजात रहते थे। पारिजात जो हमें लाल पेन से लिखी हैं, इनकी रचनाएं हैं और तो इन्हें आपको अच्छे से याद करना है। तो घर के पास पारिजात रहते थे जो एक समय पर हरिऔध जी के प्रिय प्रवास की तरह थे। तो प्रिय प्रवास भी इनकी रचना है और प्रिय प्रवास जो खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। तो अयोध्या सिंह उपाध्याय का महाकाव्य कौन सा है? प्रिय प्रवास। और प्रिय प्रवास जो खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य माना गया है। तो पारिजात ने एक दिन अधखिले फूल को तोड़ लिया। तो अधखिला फूल क्या? अधखिला फूल भी अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की एक महत्वपूर्ण रचना है। फूल को तोड़ लिया, तब ही से हरिऔध जी की इनसे बोलचाल बंद हो गई। बोलचाल भी इनकी एक रचना है। पारिजात अधखिले फूलों का रस बनाकर रस कलश में भरते थे। फूल तोड़ने के बाद पारिजात इन्हें मतलब जो अयोध्या सिंह उपाध्याय इन्हें चुभते चौपदे और चोखे चौपदे की तरह चुभने लगे थे। तो इसमें अभी कितनी रचनाएं मिलेगी? एक पारिजात हो गई, प्रिय प्रवास हो गई और ये पारिजात अधखिला फूल हो गई, एक बोलचाल भी इनकी एक रचना है और अधखिला फूल पारिजात ये सब इनकी क्या रचना आएंगी। रस कलश भी इनकी एक इम्पोर्टेंट रचना है। पारिजात ये भी रचना है इनकी। चुभते चौपदे चोखे चौपदे ये भी इनकी रचना है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की। बोलचाल बंद होने के बाद पारिजात वैदेही वनवास चले गए। तो पारिजात तो कहाँ चले गए? वो वैदेही वनवास चले गए। तो वैदेही वनवास भी क्या इनकी एक रचना ही अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की। चले गए। हरिऔध जी को दिव्य दोहावली के पवित्र पर्व पर अकेले पद प्रसून की भांति महसूस हो रहा था। तो इनकी रचना वैदेही वनवास भी इनकी एक रचना है, दिव्य दोहावली भी इनकी एक रचना है और पवित्र पर्व ये भी अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की रचना है। पद प्रसून एक रचना है और महसूस हो रहा था। तभी इन्होंने चिंता में हरिऔध सतसई की रचना करने का निश्चय किया। जो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध थे उन्होंने क्या किया? हरिऔध सतसई की रचना करने का निश्चय की। तो हरिऔध सतसई भी अयोध्या सिंह उपाध्याय की मतलब महत्वपूर्ण रचना है। और आगे देखते हैं। किया, लेकिन हरिऔध जी का गांव तो ठेठ हिंदी का ठाठ था। तो ठेठ हिंदी का ठाठ जो है ये भी अयोध्या सिंह उपाध्याय का एक मतलब महत्वपूर्ण कृति है। तभी इन्होंने कबीर बनावली भी इनकी एक रचना है। कबीर बनावली से प्रेरित होकर हिंदी भाषा और साहित्य का विकास विभूतिमती ब्रज भाषा में किया। इनकी एक मतलब इनने हिंदी जो साहित्य है उसकी रचना जो की है, साहित्य के बारे में जो इन्होंने लिखा है वो लिखा है हिंदी भाषा और साहित्य के विकास के नाम से ये रचना की इन्होंने। विभूतिमती ब्रज भाषा की रचना है इनकी एक और किया, जिसकी वजह से बाल विभव बाल विलास का विकास संभव हो पाया। बाल विभव और बाल विलास जो हैं ये भी इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। और इसमें दो रचना और रह गई हैं, काव्योपवन और एक है रुक्मणी परिणय।
ये 2 रचनाएं इनकी इसमें मतलब नहीं बन पाई, तो हमने इसे अलग से लिख दिया है। और भी इनकी हो सकता है कुछ रचनाएं छूट गई हों, लेकिन मैक्सिमम हमने रचनाएं इसमें शामिल करने की कोशिश की है। और यदि कोई रचनाएं छूट गई तो आप उसे मतलब और भी किताब वगैरह से याद कर सकते हैं। तो एक बार हमें पूरा फिर से आपको पढ़ के बता देते हैं कहानी की तरह। अयोध्या में हरिऔध जी का घर था। वहीं पर इनके घर के पास पारिजात रहते थे, जो एक समय पर हरिऔध जी के लिए प्रिय प्रवास की तरह थे। एक दिन पारिजात ने इनके अधखिले फूल को तोड़ लिया। तभी से हरिऔध जी की इनसे पारिजात से बोलचाल बंद हो गई। पारिजात अधखिले फूलों का रस बनाकर रसकलश में भरते थे। फूल तोड़ने के बाद पारिजात इन्हें चुभते चौपदे तथा चोखे चौपदे की तरह चुभने लगे थे। बोलचाल बंद होने के बाद पारिजात वैदेही वनवास चले गए। हरिऔध जी को दिव्य दोहावली के पवित्र पर्व पर अकेला पद प्रसून की भांति महसूस हो रहा था। तभी इन्होंने चिंता में हरिऔध सतसई की रचना करने का निश्चय कर लिया। लेकिन हरिऔध जी का गांव तो ठेठ हिंदी का ठाठ था। तभी इन्होंने कबीर बनावली से प्रेरित होकर हिंदी भाषा और साहित्य का विकास विभूतिमती ब्रजभाषा में किया, जिसकी वजह से बाल विभव तथा बाल विलास का विकास संभव हो पाया। और 2 रचनाएं इसमें अलग से जो हमने लिखी वो है काव्योपवन और एक है रुक्मिणी परिणय। और इधर हमने लिख दी है मतलब जो इनकी कविताएं हैं वो हैं कविताओं में कौन भी प्रिय प्रवास एक महाकाव्य जो कि किसी रचना है, काव्य की रचना मतलब पद्य की रचना है कविता के फॉर्मेट में। तो प्रिय प्रवास इनका महाकाव्य है। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का ये अधिकांश परीक्षाओं में पूछा जाता है, या आपकी बोर्ड परीक्षा हो या फिर वैसे जो आपकी कम्पिटेटिव एग्जाम जो होते हैं उसमें पूछे जाते हैं। इसमें ये एक इंपॉर्टेंट रचना है, ऐसा आप जरूर याद करें। वैदेही वनवास, बोलचाल, रसकलश, चुभते चौपदे, चोखे चौपदे, पारिजात, काव्योपवन, पवित्र पर्व, दिव्य दोहावली, हरिऔध सतसई, पद्य प्रसून, बाल विभव और बाल विलास। ये इनकी ये रचनाएं जो हैं ये कविताएं मतलब काव्य की रचनाएं हैं। इसके नीचे इनके उपन्यास दिए गए हैं। उपन्यासों में ठेठ हिंदी का ठाठ अयोध्या सिंह उपाध्याय का एक महत्वपूर्ण उपन्यास है। अधखिला फूल भी अयोध्या सिंह उपाध्याय का उपन्यास है। फिर नाटक की बात कर लेते हैं। नाटक जो है रुक्मिणी परिणय जो है ये एक इनकी नाटक विधा की रचना है अयोध्या सिंह उपाध्याय की। फिर आलोचना, इन्होंने जो आलोचना जो होती है इसमें मतलब किसी रचना के वगैरह मतलब जो कुछ गलतियाँ वगैरह हो जाती हैं, कोई छूट जाती हैं, तो उसके बारे में मतलब जो लिखते हैं लेखक तो उस कृति को नाम देते हैं आलोचना का। तो इसमें आलोचना जो है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की वो है हिंदी भाषा और साहित्य का विकास, और एक है विभूतिमती ब्रजभाषा। ये 2 आलोचनाएँ इनकी। संपादन मतलब इन्होंने पत्रिका या पत्र जो भी है उसका संपादन किया था। पत्रिका या पत्र जो भी कह सकते हैं संपादन किया था वो थी कबीर वचनावली, इसका इन्होंने संपादन किया था। तो जैसा कि आपने इसमें देखा कि हमने आपको ये रचना बताई, और जो रचनाएं रह गई हैं वो आप किताब वगैरह के माध्यम से याद कर सकते हैं। वैसे हमने अधिकांश रचनाएं इसमें मतलब शामिल करने का प्रयास किया है। और आप इस वीडियो को ज़रूर देखें और अपने दोस्तों के साथ जो है इस वीडियो को शेयर करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और हमने ये रचना केवल कहानी जो है कहानी की तरह रचना बनाई है। यदि इससे जो है किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए तो आप इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद साथियों।